हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से टेक्निकल गुरुकुल में स्वागत है। मैं राकेश कुमार आप लोगों को डीआरसीसी को पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन के फर्स्ट लेक्चर के में देखा था हम लोगों ने कि हमने दो टॉपिक को कवर किया हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि हमने रेनफोर्स्ड किस क्यों यूज़ करते हैं, और हमने देखा था कि रेनफोर्स्ड में और कंक्रीट में क्या सिमिलरिटीज़ होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं, यानी हम इंट्रोडक्शन के दूसरा लेक्चर में हमारा जो पढ़ने वाले हैं, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ स्टील, यानी स्टील के प्रकार। स्टील का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे स्टील का मतलब यहाँ से सरिया से है, ठीक है। यानी हम सरिया में भी प्रकार देखने वाले हैं, जैसे माइल्ड स्टील क्या होती है, HYSD बार क्या होता है, और TMT बार क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में, यानी तीनों बार के बारे में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। जैसे माइल्ड स्टील है, इसके लिए जो IS कोड हमारा है वो कौन सा है, IS 432 होता है, ठीक है बच्चों। IS 432 जब हम गूगल पे सर्च करेंगे तो वो किसके बारे में बताएगा, माइल्ड स्टील के बारे में बताएगा, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताएगा। गूगल पे हम देख सकते हैं IS 432, ये हमारे जेई में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं बच्चे, ठीक है। हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी रेनफोर्समेंट के गुण के बारे में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। तो इसमें हम किसकी बात करेंगे सबसे पहले, यानी हम माइल्ड स्टील की बात करने वाले हैं, ठीक है। हम किसकी बात करने वाले हैं, माइल्ड स्टील के बारे में देखते हैं कि माइल्ड स्टील क्या होता है, और ये इसमें हम कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसे हम बात करें माइल्ड स्टील, जिसको हम हिंदी में मृदु इस्पात बोलते हैं। बच्चे मृदु का मतलब क्या आता है, सॉफ्ट से, ठीक है। माइल्ड स्टील का मतलब कि इसमें कार्बन क्या है, ये जो सरिया है इसमें, इसको हम टेक्निकली कैसे दिखाते हैं, Fe 250 ग्रेड, ठीक है बच्चे। Fe 250 ग्रेड से हम क्या दिखाते हैं, इसको टेक्निकली ऐसे दिखाते हैं कि Fe 250 अगर ग्रेड का है तो क्या है, ये माइल्ड स्टील है। जैसे घरों में जो यूज़ होता है सरिया, हम उस पर देखते हैं लिखा रहता है Fe 250, Fe 415 या Fe 500, इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। तो इससे हमें क्या पता लग जाता है, ये नेचर ऑफ स्टील पता चल जाता है, यानी स्टील का प्रकार, नेचर कैसा है, ये पता चल जाता है। जैसे Fe 250 का मतलब क्या है कि कार्बन की मात्रा इस स्टील में या इस इस्पात में, जो माइल्ड स्टील में कितनी होती है, 0.23% होती है, ठीक है। यानी जो हमारी जो माइल्ड स्टील होती है, इसमें कार्बन की मात्रा अगर प्रतिशत में अगर बात की जाए तो कितनी होती है, 0.23% होती है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि माइल्ड स्टील को Fe 250 से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो 250 है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना, कि ये 250 क्या है, ठीक है। तो जैसे बच्चे हमने माइल्ड स्टील की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माइल्ड स्टील में हमने क्या देखा, Fe 250, ठीक है बच्चे। अब हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे और भी ग्रेड के हमारे क्या होते हैं, हमारे अलग अलग ग्रेड के क्या होते हैं, हमारे रेनफोर्स्ड होते हैं, ठीक है बच्चे। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम 250 देख लिए, फिर यहाँ पे कितना है, Fe 350 ग्रेड की स्टील होती है, फिर Fe 415 में कितनी कार्बन होती है, 0.3% कार्बन होती है। फिर इसके बाद हम Fe 415 ग्रेड है, इसमें Fe 415D। अब बच्चे यहाँ पे D का मतलब क्या है, D का मतलब यहाँ पे तनन से है, यानी डक्टिलिटी से है, ठीक है। D का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे, तनन से है, यानी डक्टिलिटी 0.25% इसमें कार्बन होता है, ठीक है बच्चे। यानी सिर्फ अगर Fe 415 की बात करें ग्रेड की स्टील की,
उसमें कार्बन कितना होता है, इस स्टील में 0.3% कार्बन होता है। लेकिन अगर Fe415D, डी का मतलब क्या है, डक्टिलिटी यानी तनन, हमारा कितना रेनफोर्स्ड ये तनन होगा, तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, कार्बन की परसेंटेज मात्रा क्या है, कम है, 0.25% है। यानी ये क्या होगा, डक्टिलिटी इसमें ज़्यादा है एज कंपेयर टू 0.3% कार्बन वाले से, क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा है इसमें कम है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है, डक्टिलिटी। ठीक है। और ये Fe415S, एस का मतलब क्या होता है बच्चे, स्ट्रेंथ से यानी सामर्थ्य। इसमें भी कार्बन हमारा कितना होता है, 0.25% कार्बन हमें देखने को मिल जाता है इस स्टील के अंदर। यानी बच्चे यहाँ पे Fe415 के 3 ग्रेड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, Fe415, Fe415D, Fe415S। ठीक है बच्चे। तो अब हम बच्चों यहाँ पे देखने वाले हैं Fe500। ठीक है, ये हमारे क्या है सारे, चाहे Fe250 हो, चाहे Fe350 हो, चाहे Fe415 हो, Fe415D हो, चाहे Fe415S हो, ये सारे हमारे क्या है, स्टील के क्या है, ये स्टील में अलग अलग ग्रेड के ये क्या है, स्टील हैं। ठीक है। जैसे Fe500, इसमें हमारी कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 0.3% होती है। Fe415D में ये डी फॉर क्या है यहाँ पे बच्चे, डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.25% है। फिर Fe500S, एस का मतलब क्या है बच्चे, स्ट्रेंथ से है, यानी स्ट्रेंथ इसकी सामर्थ्य। इसमें भी कार्बन कितना होता है, 0.25% कार्बन होते हैं। ये हमारे एसएससी जेईई में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये बताओ कि Fe415 में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो हम ये बता सकते हैं कि 0.3% क्या होती है, कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चे कि जो हमारा यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि Fe415 और Fe500 ग्रेड की जितनी भी स्टील होती हैं उसको हम HYSD बार कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, HYSD बार। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि HYSD बार क्या होती हैं। ठीक है, यानी Fe415 और Fe500 ग्रेड की जितनी भी हमारी क्या है स्टील है, इसको हम कहते हैं HYSD बार। और Fe550 और Fe600 यानी Fe415 से लेके 550 तक, यानी यहाँ से लेके ये यहाँ तक 550 तक जितनी भी, यानी इसमें क्या है, एक जुड़ गया है 550, तो यहाँ से लेके 415 से लेके 500, 550, ये तीनों जो ग्रेड की हमारी स्टील हैं इसको हम क्या कहते हैं, TMT बार। इसको क्या कहते हैं बच्चे, TMT बार बोलते हैं। ठीक है, Fe415 और Fe500 को हम HYSD बार बोलते हैं, और Fe415, Fe500 और Fe550 ग्रेड के हमारे जितने भी बार होते हैं उसको हम TMT बार बोलते हैं। ठीक है, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। इसके बारे में अभी हम फुल फॉर्म इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमने देखा। अब बच्चे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि सर माइल्ड स्टील का कोई हमारा ग्राफ होता है क्या, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बच्चे देखिए, जैसे ये क्या है, माइल्ड स्टील का हम ग्राफ बना रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बनता है। ठीक है बच्चे, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, ये हमारा कुछ इस तरीके से क्या होता है, माइल्ड स्टील का क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या है, ये हमारा कर्व है। तो ये बच्चे मैंने किसके लिए बनाया है, ये हमने बनाया है Fe250 के लिए। अगर बच्चे अगर कोई बोले कि 415 का बनाओ तो वो कैसे होता है, कुछ इस तरीके से हो गया, यानी Fe415 के लिए हो गया। अब हमें क्या बनाना है, 500 का बनाना है अगर, तो Fe500 का हो गया। यानी बच्चे हम समझ सकते हैं कि माइल्ड है ये, फिर इसके बाद स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा स्ट्रेस रहा और ये हमारा स्ट्रेन रहा। इसके बीच में अगर हम बात करें, हमने बनाया देखा कि माइल्ड स्टील के लिए
Fe 250 को अभी हमने क्या कहा था, माइल्ड स्टील बोला था। ठीक है, तो माइल्ड स्टील के लिए इस तरीके से, और Fe 415 के लिए और 500 के लिए इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है। स्ट्रेस यानी प्रतिबल और स्ट्रेन, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेन। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम को खींचा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बच्चे देखने वाले हैं अब माइल्ड स्टील के बारे में। ठीक है, अब ये तो हमने माइल्ड स्टील के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे अब हम यहाँ पे माइल्ड स्टील, इसको हम मृदु इस्पात बोलते हैं। ठीक है बच्चे, इसका क्या ग्रेड होता है, अभी मैंने बताया Fe 250। ठीक है बच्चे, IS कोड अभी हमने बताया था IS 432। ठीक है, IS कोड होता है। इसी माइल्ड स्टील को हम क्या कहते हैं, हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील को हॉट रोल्ड बार भी कहते हैं। यानी हमने एक चीज देखा कि माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, हॉट रोल्ड बार भी बोलते हैं। ठीक है ना, हॉट रोल्ड बार भी कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करें, हमने कहा कि इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, इसमें कितनी होती है, इसमें मात्रा होती है हमारी 0.25%। कितनी होती है, 0.25 से लेके यानी 23 से लेके 25 तक होती है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बन सबसे कम अगर होता है तो माइल्ड स्टील के अंदर होता है। यानी जब स्टील यहाँ पे यानी कार्बन में स्टील जब कम रहेगा तो ये क्या होगी, इसकी डक्टिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी, यानी हाईली ठीक है, यानी इसकी हाईली डक्टिलिटी होगी। ठीक है, हाई डक्टिलिटी होगी। यानी हमने ये देखा कि इसका जब कार्बन की मात्रा क्या है, बहुत कम है, 0.23% है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाई डक्टिलिटी होगी। डक्टिलिटी तो ठीक है ज़्यादा होगी, तो इसके साथ साथ क्या होगा कि हमारा इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ इसकी कम होगी। ठीक है, स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, यानी क्या है, यहाँ पे हमने ये देखा कि माइल्ड स्टील को हॉट रोल्ड बार भी कहते हैं। हाईली डक्टिलिटी होती है, यानी डक्टाइल मतलब यहाँ पे है ये माइल्ड स्टील तनता बहुत तेज है। ठीक है, यानी ये क्या करता है, फेलियर कोई भी स्ट्रक्चर है उसको फेल होने से पहले क्या करेगा, एम्पल वार्निंग देगा। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त वार्निंग देगा, मतलब फेलियर सडन ना हो उसके लिए क्या करेगा, ये माइल्ड स्टील हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमने देखा। ठीक है, अब हम अगर बात करें यहाँ पे कि अगर इसका हमने ये किसके बारे में देखा, ये हमने माइल्ड स्टील के बारे में देखा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें अब HYSD बार की। ठीक है बच्चे, अब हम बात करने वाले हैं HYSD बार की। ठीक है, HYSD बार। ठीक है, HYSD बार। ठीक है, HYSD बार, इसका पूरा नाम बच्चे अगर फुल फॉर्म इसका देखा जाए कि सर इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका होता है हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार। ठीक है बच्चे, यानी हमने देखा कि जो HYSD बार होता है, इसकी फुल फॉर्म पहले अगर हम देखा है तो क्या है, हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार। ठीक है, यानी हाई इल्ड डिफॉर्मेशन स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार का मतलब क्या है, यहाँ पे इसी चीज को बच्चे, यानी HYSD को हम कोल्ड
HYSD बार को हम कोल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ या डिफॉर्मेशन बार भी कहते हैं। ठीक है, बार का मतलब क्या है, छड़ से, छड़ भी कहते हैं। ठीक है, यानी हमने यहां पे देखा कि जो हमारा HYSD बार है इसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड टेंसाइल डिफॉर्मेशन छड़ या बार भी कहते हैं। और हमने देखा था कि माइल्ड स्टील को क्या बोलते हैं, हॉट रोल्ड बार बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बच्चे अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी हमने बताया था कि Fe 415 और Fe 500 ये दोनों कैसे हैं, HYSD बार होते हैं, बार हैं। ठीक है, HYSD यानी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार कौन कौन से ग्रेड के हैं, स्टील Fe 415 और Fe 500 ये दोनों ग्रेड हमारे HYSD बार में आते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों कैसे होते हैं, हाई डिफॉर्मेशन बार होते हैं। यानी इनमें तनन की संख्या कैसी होती है, यानी इनमें तनन क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ सामर्थ्य क्या होती है, माइल्ड स्टील से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हम इसका अगर बनाएं इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है बच्चे, अगर हम इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व खींचे तो अभी हमने बताया था ये कैसी जाती है, बिल्कुल कुछ इस तरीके से जाती है। ये कैसा होता है, Fe 415 और ये हमारा कैसी जाती है, क्योंकि इसकी सामर्थ्य क्या है, कम है एज कंपेयर टू Fe 500। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि ये क्या है, कार्बन इसकी सामर्थ्य क्या है, ज़्यादा है और 415 की क्या है, इससे कम है, तो इसलिए ये ग्राफ नीचे गया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या बात करने वाले हैं कि जैसे हमने इसको कोल्ड वर्क्ड बार भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड टेंसाइल डिफॉर्मेशन बार भी कहते हैं। मैंने अभी बताया कि इसको हमने क्या बोलते हैं, कोल्ड टेंसाइल डिफॉर्मेशन बार भी कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, कोल्ड वर्क्ड बार। ठीक है, बार भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने किसके बारे में देखा, ये HYSD बार के बारे में हम लोगों ने देखा यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट हमने देखा था TMT बार। ठीक है बच्चे, तो अब हम यहाँ पे TMT बार के बारे में भी देखने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि TMT पहले फुल फॉर्म क्या है इसका। ठीक है, यानी हम पहले ये देखेंगे कि TMT बार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे बात किया कि HYSD बार में एक दो लाइन लिख लेते हैं कि HYSD बार डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी अभी हमने कहा कि क्या होती है, डिक्रीजेज होती है। ठीक है, यानी घटती है। ठीक है, यानी HYSD बार में हमारी डक्टिलिटी कैसी हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, यानी डक्टिलिटी का मतलब क्या है बच्चे, यानी तनन क्या हो रही है, हमारी घट रही है। ठीक है ना, तनन डक्टिलिटी किसके कारण होती है, यानी टफनेस। अगर हम बात करें टफनेस, अगर हम टफनेस की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डक्टिलिटी की। अगर हम हार्डनेस की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा गया है बच्चों, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं, गारंटी है कि यहां से 10 से 15 क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ यही दोनों क्वेश्चन से 10 से 15 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी किसी भी मटेरियल में टफनेस कब आता है, अगर टफनेस की बात हो रही है, यानी उस पदार्थ में कैसी है, तनन है, यानी वो डक्टिलिटी है उसके अंदर। ठीक है, अगर हार्डनेस की हम बात कर रहे हैं तो वो तनेगा नहीं, बिल्कुल फेल हो जाएगा। ब्रिटलनेस की बात हो रही है, ठीक है, ब्रिटिल की, ब्रिटिल का मतलब ही क्या होता है, भंगुर, अचानक से टूट जाना बिना वार्निंग दिए। लेकिन डक्टिलिटी क्या होगी, ये वार्निंग देगी बिफोर फेलियर, यानी फेलियर होने से पहले। तो जब ऐसी कोई भी चीज जिसमें डक्टिलिटी तनन है तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी उसके अंदर क्या है, टफनेस है। ठीक है, उसको हम टफनेस कहते हैं।
अगर कोई भी मटेरियल अचानक टूट जाता है तो हम उसको हार्डनेस से जानते हैं, ठीक है। टेक्निकली अगर सिविल इंजीनियरिंग में हम बात करें तो हम टफनेस कहेंगे, यानी उस पदार्थ के अंदर क्या है, डक्टिलिटी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि स्टील किस में आएगा, वो कैसा होता है, टफनेस में आएगा, क्योंकि स्टील के अंदर क्या होती है, डक्टिलिटी होती है। ब्रिटिल किस में, यानी कंक्रीट किसके अंदर आएगा, ब्रिटिल के अंदर। कंक्रीट अचानक टूट जाती है, भंगुर होती है, तो कंक्रीट कैसा होता है, हार्ड होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि कंक्रीट सर कंक्रीट में टफनेस होती है, नहीं, कंक्रीट में हार्डनेस होती है, ठीक है। टफनेस किसके अंदर होती है, स्टील के अंदर होती है, सरिया के अंदर होती है, ठीक है। तो हमने ये देखा। अब अगर हम बात करें बच्चे लास्ट में, अगर हम यहाँ पे टीएमटी बार की बात करते हैं, ठीक है, टीएमटी 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 बार, ठीक है बच्चों। इसको बच्चे हम थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार भी कहते हैं, ठीक है बच्चे। यानी हमने ये देखा कि थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार, ठीक है, यानी इसको हम फुल फॉर्म अगर कोई पूछे कि टीएमटी बार का क्या फुल फॉर्म होता है तो हम कहेंगे थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे ये क्या है बच्चे कि ये हमारा क्या है, सरिया कुछ ऐसे होता है, हमारा जो छड़ होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। अब हम बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बाहरी, ये क्या है, ये हमारा बाहरी परत है, ठीक है। इसमें बच्चे हम क्या करते हैं, ये हमारा बाहरी परत है, इस बाहरी परत में, और ये वाला अंदर वाला परत हो गया। यानी जैसे सरिया है, अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो ऊपरी वाला परत ये हो गया और बीच वाला ये हो गया। तो ये जो बाहरी होता है ये इसको हम बोलते हैं आउटर कोर बार। इसको हम क्या कहते हैं, आउटर कोर बार बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ड मटेरियल। इसी को हम क्या कहेंगे, हार्ड मटेरियल। ये कैसा होता है, ये हार्ड मटेरियल से मिलकर बना होता है। अगर हम हार्ड मटेरियल की बात करें कि सर हार्ड मटेरियल का मतलब कौन सा मटेरियल, तो यहां पे हम कहेंगे हार्ड, यहां पे हार्ड मार्टेंसिक रिम। यानी ये क्या है, इससे मिलके बना होता है बच्चे। यानी आउटर कोर जो है, ये सरिया का जो बाहरी वाला परत जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आउटर कोर बार, ये कैसा होता है, ये हमारा हार्ड मटेरियल यानी हार्ड मार्टेंसिक रिम से बना होता है, ठीक है। और जो इनर, इसको क्या कहेंगे हम, इनर कोर बार, ये हमारा हाईली डक्टाइल मटेरियल होता है। कैसा होता है, ये हमारा हाईली डक्टाइल मटेरियल होता है, ठीक है। कैसा होता है, ये हाईली डक्टाइल मटेरियल होता है, ठीक है बच्चे। यानी ये कैसा होता है, हाईली डक्टाइल मटेरियल से बनकर होता है। यानी इसमें सर कौन सा मटेरियल होगा, इसमें सॉफ्ट फेराइट परलाइट, ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर ये क्या है, ये पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, हाईली डक्टाइल मटेरियल होते हैं, ठीक है। मटेरियल का मतलब पदार्थ होते हैं। यानी बच्चे टीएमटी बार जो होती है वो क्या होता है, आउटर कोर और इनर कोर, दो टाइप के कोर होते हैं। जो बाहरी कोर होता है वो कैसा होता है, हार्ड मटेरियल से मिलके बना होता है, और जो अंदर वाला यानी इनर कोर होता है वो हाईली डक्टाइल मटेरियल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर यानी ये इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है बच्चे। स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, यानी इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। लेकिन बच्चे इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि इसकी जो हमारी क्या होती है, ब्रिटलनेस, जो हमारा किसने था, ब्रिटलनेस, ये भी बढ़ जाती है, ठीक है। जब स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, ब्रिटलनेस भी बढ़ गई, ब्रिटलनेस का मतलब जो अचानक टूट रहा था वो क्या हो गया, अब बढ़ गया है। लेकिन इसके साथ साथ डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, तनन,
ये भी हमारा बढ़ जाता है। यानी ये क्या होता है, अगर हम बात करें कि सबसे बढ़िया अगर घर हमें बनाना है तो हमें कौन सा बार यूज़ करना चाहिए, टीएमटी बार यूज़ करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, ब्रिटलनेस भी है, लेकिन डक्टिलिटी अच्छी है, यानी ये क्या है, बहुत ही अच्छा है। टीएमटी बार जो होता है वो माइल्ड स्टील और HYSD बार से क्या होता है, महंगा मिलता है थोड़ा। ठीक है, डेफिनेट इसमें क्या होता है कि वेरिएशन देखने को मिलता है। टीएमटी बार अगर 50 रुपया किलो मिलेगा तो हमारा HYSD और माइल्ड स्टील बार क्या होगा, 45-46 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मिलता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे कहाँ के लिए, ये हमारे बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ के साथ साथ इसकी क्या है, डक्टिलिटी अच्छी है। ठीक है, अब हम बच्चे यहाँ पे बात करने वाले हैं लोडिंग के बारे में। ठीक है, यानी हम IS 800 यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम अब बात करेंगे लोडिंग के बारे में। ठीक है बच्चे, यानी अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं लोडिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लोडिंग के बारे में। उससे पहले बच्चे यहाँ पे जैसे अभी हमने बताया था कि FE 415, ठीक है, और 500। ठीक है, FE 415 और 500, फिर FE 550, FE 600, ये तीन के तीनों किस में आते हैं, ये हमारे TMT बार होते हैं। ठीक है, ये हमारे कैसे हैं, ये तीनों ग्रेड के जो हमारे स्टील होते हैं ये हमारे TMT बार होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग। ठीक है, यानी एज पर IS 875, यानी IS जो हमारा 875 है उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के लोडिंग के बारे में यानी भार के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले बच्चे क्या होता है, डेड लोड। ठीक है, डेड लोड होता है। फिर बच्चे क्या होता है, लाइव लोड। फिर क्या होता है, विंड लोड। फिर स्नो लोड। ठीक है बच्चे, ये है यानी डेड लोड, यानी जैसे हमारा क्या है, धरन है, जैसे बीम हमारा क्या है, स्लैब है, हम जैसे करते हैं छत है, छत, तो छत का लोड कैसा लोड होता है, डेड लोड है। ठीक है, यानी इसको हम IS कोडिंग की अगर बात करें तो IS 875 पार्ट 1, यानी IS 875 पार्ट 1 किसके बारे में बताता है, ये हमारा डेड लोड का ये IS कोड है। ठीक है, जैसे हमने छत लिखा हुआ है। अब जैसे लाइव लोड, कोई क्या हो गया, फर्नीचर हो गया, कोई फर्नीचर है। ठीक है, या हम खुद हैं, यानी ऐसा लोडिंग जो क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो। ठीक है ना, यानी पॉइंट टू पॉइंट क्या हो, पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो, चेंज यानी पॉइंट टू पॉइंट यानी जगह बदलता है, वो कैसा लोड है, लाइव लोड है। ठीक है, तो इसको हम कौन से, इसको IS कोड में दिखाते हैं, IS 875 पार्ट 2। ठीक है, फिर विंड लोड है। विंड लोड के लिए, विंड लोड यानी हवा का लोड, इसके लिए ये IS 875 पार्ट 3। SSC JEE में सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यही है विंड का। हमने देखा हुआ है कि IS कोड से अगर लोड से कुछ, अगर लोड से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा तो वो विंड से पूछता है। ठीक है बच्चे, तो यानी विंड लोड का जो IS कोड होता है वो IS 875 पार्ट 3 है। इसके बाद क्या है, स्नो लोड। स्नो लोड के लिए क्या होता है, IS 875 पार्ट 4, पार्ट 4। ठीक है, यानी बर्फ, जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, कश्मीर साइड हो गया, यहाँ पे क्या होते हैं, स्नो लोड को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है,
विंड लोड हो गया, जैसे हमारा बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो हमारे समुद्री तट के जितने भी आसपास वाले एरिया हैं वहाँ पे हम विंड लोड को कंसीडर करते हैं। लाइव लोड मैंने बता दिया, जैसे हम छत पर जाते हैं तो वो कैसा लोड है, हमारा लाइव लोड है। कोई फर्नीचर हो गया, ये सब हमारे कैसे हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है, ये हमारे लाइव लोड हो गए। इसके बाद डेड लोड यानी छत का लोड हो गया, ठीक है, कोई फ्रेम का लोड हो गया, बीम का लोड हो गया, ये सब कैसे हैं, ये डेड लोड होते हैं, ठीक है। तो हमने लोड के बारे में भी देख लिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट का हमने 2 लेक्चर में कवर किया। अब हम अगले यानी हमने पहला लेक्चर में इंट्रोडक्शन यानी सिलेबस के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, परिचय देखा था। दूसरा में फिर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 को देखा। फिर हमने इंट्रोडक्शन में ये हमारा यानी हमने सिलेबस के अंदर हमने ये तीसरा लेक्चर को क्या किया है, कवर किया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, टेक्निकल गुरुकुल, ठीक है, टेक्निकल गुरुकुल को ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और हमारे यूट्यूब को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें जो हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।